मैं रैंडमली कर रहा हूँ, कुछ सेटिंग नहीं है पहले से। लेफ्ट पेज या राइट पेज? अध्याय 11 का 19th। 19th अनादिमध्यान् कोई बात नहीं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। देख लेते हैं कि आपको सच में याद है कि नहीं याद है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं 16.7 ये दिख रहा है फोटो, उसमें तो नहीं दिखेगा। ये है विश्वरूप संदर्शन योग 11वां अध्याय। स्थित प्रज्ञ के लक्षण किस अध्याय में बताए गए हैं? दूसरे अध्याय के 55th श्लोका। इस वृक्ष का क्या नाम है? इसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। ये है इंद्रियों का दमन। ये तो है सेकंड अध्याय के 58 श्लोका में। गीता में कितने श्लोक स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहे हैं? 574। हमें लगा था कि इसमें तो फंस जाएंगे। एवरी सिंगल वर्ड आई एम सेइंग, उसके लिए मेरा एक कलर है मेरे दिमाग में। इट्स साइंस, बिकॉज साइंस इज वेरी रिलेटेड टू भगवत गीता। भगवत गीता इज द ब्रिज फ्रॉम डायलेमा टू डिसीजन, फ्रॉम एंटेंगलमेंट टू ट्रांसेंडेंस एंड फ्रॉम द माइंड टू द सोल। कौन सी गीता खरीदूं, क्या पढूं? इतनी गीता है तो कौन सी पढ़नी चाहिए? मैंने पर्सनली साथियों, 13 साल की छोटी सी बच्ची मनस्वी से मिलकर मैं दंग रह गया। मैं हैरान तो हुआ कि कैसे एक छोटी सी बच्ची 700 श्लोकों की भगवत गीता को याद कर लेती है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक एक श्लोक के पीछे क्या अर्थ है, क्या वो गहरी समझ है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं होती है, वो मनस्वी को है। और शायद यही कारण है कि अपने से बड़े लोगों को भी वो गीता की शिक्षाओं पर लेक्चर देती है। और मेरे पूरे पॉडकास्ट की जर्नी में इतना सरप्राइज्ड मैं कभी नहीं हुआ। आप सभी भी इस प्रतिभा का लाइव दर्शन कीजिए। मनस्वी नमस्ते। नमस्ते। बहुत गर्व हो रहा है आपके साथ बैठकर, क्योंकि इतनी कम आयु में जो आपकी आयु है और उस आयु में भगवत गीता को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना, सभी श्लोकों पर आपका एक गहरा चिंतन है, आप उसका अर्थ समझते हैं, मतलब समझते हैं। और अभी भारत में गीता ओलंपियाड करके एक कंपटीशन हुआ और उसमें भी आपकी रैंक फर्स्ट आई। तो पूरा जो भारत है अभी आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहेगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो आपसे प्रेरणा लेंगे। और मैं बच्चे कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों के साथ साथ बहुत बड़े लोग भी आपको सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हमारे लिए। और आपने इतनी छोटी आयु में स्कूल के साथ साथ इस चीज़ में निपुण हुए हैं। तो पहली बात तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आपकी यात्रा पर तो हम चलेंगे, ये तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो मोटिवेशंस क्या रही, प्रेरणा कहाँ से मिली। थोड़ा सा हम आपका टेस्ट भी लेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी हैं? जी। ठीक है। और उसके बाद और भी हम जानेंगे कि भगवत गीता से वास्तविक लाभ क्या है किसी भी व्यक्ति को। तो हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो ये इवेंट हुआ था जिसमें आप फर्स्ट रैंक लाई हैं, उस इवेंट के बारे में बताइए कि वो इवेंट, वो कंपटीशन क्या था? जी, ये जो इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड था, ये गीता परिवार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें ग्लोबली 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें जब सेमीफाइनल मतलब फाइनल से पहले जो राउंड हुआ था, उसके लिए ये जो 50,000 लोग थे, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो था अभिमन्यु ग्रुप, मीन्स 20 से कम की आयु वाले, और उसके बाद अर्जुन ग्रुप जो हैं 20 से 40 के एज के, और उसके बाद है भीष्म ग्रुप जो 40 से ऊपर के हैं। और फिर इन जो 3 मतलब विभाजन थे, इसमें से उन्होंने 30 सेमीफाइनलिस्ट को निकाला था, 30 सेमीफाइनलिस्ट। तो टोटल 90 सेमीफाइनलिस्ट थे, उसमें से 3-3 कर उन्होंने 9 फाइनलिस्ट निकाले थे। और उन 9 फाइनलिस्ट में एक राउंड हुआ था जो है ग्रैंड फिनाले। और उस ग्रैंड फिनाले में कई सारे राउंड्स थे, जैसे पहले कहूट का राउंड था, उसके बाद आगे जाकर फिर उन्होंने एक्सटेम्पोर रखा था, और उससे पहले रैपिड फायर राउंड भी था, और लास्ट में उन्होंने डायरेक्ट जजेस के साथ एक
कॉन्वर्सेशनल राउंड रखा था, जिसमें से फिर इन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन कर कर उन्होंने फिर टॉप 3 विनर्स को डिसाइड किया था। और आप टॉप 3 में थे। जी, भगवान की कृपा है। बताइए आप अपनी एज तो छोड़िए, पूरा मतलब एज तो कोई लिमिट थी ही नहीं, नहीं। और उसमें आपने बड़े-बड़ों के बीच में आप टॉप 3 में आए हो। तो बहुत-बहुत बधाई के आप पात्र हैं। और मैंने सुना कि आप श्लोक को पीछे से भी पढ़ लेते हैं, ऐसा जी। भी है? जी। अरे वाह! तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले थोड़ी-सी यात्रा के विषय में हम आपके जानेंगे, उसके पहले कि हम जो आप परफ़ॉर्म करती हैं वो दर्शकों के सामने रखें। तो जैसे आज के समय में जो बच्चे होते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल चलाते हैं, बच्चों को बोलने की क्या आवश्यकता है, बड़ों को ही देख के बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, या उनको दोस्तों के साथ खेलना है, बहुत सी चीज़ हम करते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में आपको पहली बार भगवद गीता के बारे में कब पता चला? एक्चुअली मेरे एक एंसेस्टर थे, मतलब मेरे मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनका बहुत इंक्लिनेशन था इन चीज़ों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, एंड ही वाज अ वेरी डिवोटेड पर्सन। सो उनसे मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली दैट यस, आई हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट भगवद गीता एंड ऑल दी शास्त्रा सो दैट आई कैन डीपन माई स्पिरिचुअल नॉलेज विथ माई एकेडमिक्स। उससे मेरे को ये मोटिवेशन, ये जानने को मिला कि मेरे को भी ये सीखना है। तो उसके बाद आपको जब ये पता चला कि भगवद गीता कुछ अद्भुत ग्रंथ है, जी। तो आपने कैसे फिर इसको सीखना प्रारंभ किया? सबसे पहले तो 2020 में जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से देखकर सीखना कि एटलीस्ट आई शुड नो द श्लोकाज एंड देयर मीनिंग्स। और उसके बाद भगवान हेल्प्स यू, लाइक सपोज यू चूज अ पाथ, एक्चुअली यू डोंट चूज इट, भगवान चूजेज इट फॉर यू। सो फिर भगवान ने, मतलब कोरोना आ गया, कोविड आ गया, एंड आईड से इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी भी कोई भी आपदा आपके हाथ में होती है, आप उसे अवसर में परिवर्तित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने उसका पूर्ण तरीके से लाभ उठाने का सोचा कि हम कैसे इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमें ऑनलाइन कोर्सेज मिले भगवद गीता के, फिर हमने उसे ज्वाइन करना शुरू किया। प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से, ग्रामेटिकली और पाणिनि अष्टाध्यायी के हिसाब से हमने सीखा, और उसके मीनिंग्स भी डीप में हमने समझे। तो आईड से इट स्टार्टेड विथ कोविड-19। बहुत से लोग आपको देखेंगे तो सोचेंगे कि घर में कोई परंपरा होगी और उस घर में किसी ने बैठ के, किसी बड़े ने उस परंपरा के अंतर्गत आपको सिखाया होगा। लेकिन ये मेरे लिए भी अमेजिंग है कि आप ऑनलाइन इन चीज़ों को सीखे हैं। जी। तो ऑनलाइन सीखें, घर में भी किसी ने कुछ सिखाया या सपोर्ट रहा? यस। सबसे बड़ा जो मेरा सपोर्ट है, इट्स माई मदर। क्योंकि बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम भी यह बोलते हैं कि माई मदर एंड माई जन्मभूमि, माई बर्थ प्लेस इज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इट्स इवन ग्रेटर देन स्वर्ग। वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंची है। तो जो मदर होती है, जो माता होती है, वो निर्माता होती है। उनके हाथ में होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे मोल्ड करे। A kid, a small child is just like rock clay. मतलब आप उसे कैसे मोल्ड करते हो, वो एक माता के हाथ में होता है। सो माई मदर, बचपन से ही मेरे को बहुत इंक्लिनेशन था। मैं बचपन से ही ऑनलाइन भी, मतलब यूट्यूब पर भी मैं देखती थी महाभारत, रामायण, ऑथेंटिकली मैं देखती थी। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था उन चीज़ों में। और जब भी माई मदर यूज टू टेक मी टू सम टेम्पल्स, हम खाली वहाँ देखने नहीं, रील्स बनाने नहीं जाते थे। माई मदर यूज टू टेल मी द स्टोरीज। जैसे हम एक बार चिदम्बरम, मतलब टेम्पल था, वहाँ गए थे, तो माई मदर टोल्ड मी द चिदम्बरम रहस्यम। वहाँ एक रहस्य है कि एक गोल्ड लीफ दिखता है, और वो एक ही गोल्ड लीफ है, और पूरा जो पर्दा है उस पर सब जगह गोल्ड लीफ दिखते। तो ऐसा क्यों होता है, और इतनी साइंटिफिक चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ऐसी चीज़ें मेरी मदर मेरे को बताती थी व्हेन आई वाज स्मॉल, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी टू बी मोर इंक्लाइंड ऑन दिस पाथ। सो आई विल गिव ऑल माई क्रेडिट टू माई मदर। बहुत खुश होंगी आपकी मम्मी आज। मनस्वी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ऑनलाइन सीखना प्रारंभ किया। सब लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, कुछ अर्थ समझना चाहते हैं। लेकिन उसमें ये स्किल डेवलप करना कि मैं तो 700 श्लोक जो हैं सब याद करूँगी और कंठस्थ रहेगा मुझे ग्रंथ देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर मुझे डीप मीनिंग्स भी पता हों। इसको अकम्प्लिश करने में आपको कितना समय लगा?
1.5 ईयर, मतलब मैंने जुलाई 2021 में मेमोराइज करना शुरू किया था और फिर दिसंबर 2022 में आई बिकेम गीतावृत्ति। मतलब गीतावृत्ति डिग्री का अर्थ होता है आपको सारे श्लोक याद हो जाएं, तो 1.5 ईयर। ये डिग्री किसने दी आपको? गीता परिवार इंस्टीट्यूशन ने, जिसका ये गीता ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हुआ था। अच्छा, तो उनके भी प्रोग्राम्स हैं? जी, उनके कई लेवल्स हैं। शुरू में गीता जिज्ञासु मतलब 2 अध्याय, फिर गीता पाठक 3 और उसके आगे के अध्याय। गीता जिज्ञासु में एक्चुअली 3 अध्याय होते हैं, एक और गीता जिज्ञासु में, और फिर पाठक में 6 अध्याय, पथिक में 12 अध्याय और गीता व्रति में 18 अध्याय होते हैं। और उसके आगे के भी लेवल्स हैं जिसे बोलते हैं गीता विचक्षण। सो गीता विचक्षण में क्या होता है, श्लोकांक रिवर्स मतलब अवरोहण, और फिर उसके बाद होता है श्लोकार्थ, और उसके आगे होता है चरणानुसार। मतलब कि अभी मैंने रिवर्स किया है, जैसे आपने बताया था कि सबसे पहले हम श्लोक का नंबर बोलेंगे, लाइक 7.14। सो 7.14, 13, 12, 11 एंड 10, और उस तरीके से हम 5 श्लोकास रिसाइट करते हैं। नाउ करंटली आई एम परस्यूइंग विचक्षण श्लोकार्थ, जिसका अर्थ है कि हम सारे भगवत गीता के श्लोकों को उसका अर्थ जानेंगे। नॉट ओनली मतलब एक ट्रांसलेशन, उसका डीप मीनिंग, वो क्या हमें सिखाना चाह रहा है, हर एक श्लोका का वो क्या पर्सपेक्टिव से बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र, उनका क्या माइंडसेट रहा होगा उस समय में, वो सब सीख कर। अभी कितने लेवल बचे हैं? अभी विचक्षण श्लोकार्थ, इसका एग्जामिनेशन के बाद चरणानुसार, जस्ट लास्ट लेवल। आप लास्ट लेवल से एक स्टेप पहले ही जी। हो। वंडरफुल। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली हैव टू स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है कि हमें मेमोराइज ही करने हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मेमोराइजेशन के मतलब से ही नहीं किया था, टू बी रियली ऑनेस्ट। व्हेन आई स्टार्टेड, सबसे पहला जो लेवल होता है गीता जिज्ञासु से भी पहले, वो होता है गीता गुंजन। तो उसमें क्या है, आप खाली 2 अध्याय सीखते हैं और उसका भी आप बस रिसाइटेशन करते हैं बाई सीइंग इट, नॉट मेमोराइजिंग। तो मेरे को नहीं मालूम था कि कोई मेमोराइजेशन के भी लेवल्स होते हैं। आई जस्ट स्टार्टेड कि मेरे को सीखना है। फिर मेरे को समझ आया 3 अध्याय का मेमोराइजेशन है, तो मैंने क्या किया, रोज़ मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब भी मेरा पूजा का समय था, उस समय आई यूज्ड टू रीड दोज अध्यायज व्हाइल सीइंग, एंड स्लोली प्रैक्टिस जब बन गई, बिना देखे पढ़ने लग गए। इस तरीके से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भगवत गीता इज़ नॉट अ थिंग दैट यू हैव टू टेक प्रेशर विद इट। अगर आपको उसका अर्थ सीखना है या आपको उसे मेमोराइज करना है, जैसे आप गाने सुनते हैं, गाने सुनते सुनते आप 10 साल पहले भी आपने बहुत बार गाने सुने होंगे, वो अभी तक भी आपको याद होंगे। कैसे? आपने तो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं लिया उसे कंठस्थ करने के लिए, पर क्योंकि आपने उसे एन्जॉय कर उसे बार बार सुना, तो उससे आपको एक प्रैक्टिस बन गई, वो आपकी एक मेमोरी में फिक्स हो गया। एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उसे बोलते हैं सेरेबुलम। सो वहाँ हमारी सारी मेमोरी वो स्टोर रहती है। और भगवत गीता में भी ये लिखा है, एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम कुछ करने चलते, कुछ हमें अकम्प्लिश करना होता है, हमारा माइंड बोलता है नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल योर माइंड दैट येस आई एम रेडी फॉर दिस, आई हैव टू डू दिस, है ना। हमारी सोल चाहती है पर हमारा माइंड उसे करने नहीं देता। तो भगवान क्या बोल रहे, 6.35 में ही सेइंग दैट श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि ऐसा कोई संशय नहीं है कि मन को कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप अभ्यास करते हैं और वैराग्य, मतलब जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें उसे मेमोराइज करना है, वी आर डिटैच फ्रॉम इट। सिमिलरली जब हम श्लोकास हमें मेमोराइज करने, हमें कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अभ्यास और वैराग्य, हमें उसके रिजल्ट हमें याद हो गए कि नहीं, उससे हमें अटैच नहीं रहना। वी शुड बी कम्प्लीटली डिटैच्ड, लाइक पद्मपत्रमिवां भसा। अभी आपने इतना जो सुंदर गाया भी है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है। तो सुन के आप याद करते थे कि या फिर आप उसको पढ़ते थे और कई बार पढ़ते थे, उसको देख के उच्चारण करते थे और फिर आपको याद होता था? मेरी कई टेक्निक्स एक्चुअली, नॉट अच्छा। वन। फर्स्ट टेक्निक इज, एक तो हाँ, जैसे आपने बोला कि रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, तो यह हमारे गुरुकुल में भी यही सिस्टम होता था कि एक शब्द, एक मंत्र का एक शब्द
द गुरु, द आचार्य विल से दैट, एंड आफ्टर दैट जो सारे शिष्य होते थे उन सबको उसे रिपीट करना है. सो दैट रिपीटिंग, अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं वो एक आपके माइंड में सेट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग द टीथ, एवरी डे यू आर ब्रशिंग द टीथ, हाउ डू यू रिमेंबर? नो वन इज लाइक टेलिंग यू टू डू दैट, बिकॉज हम क्या करते हैं वो हमारी माइंड में एक हैबिट के रूप में सेट हो चुका है. तो हमें वो मेंटल पैटर्न्स अगर हमें ऐसे फॉर्म करने हैं तो हमें उसे रिपीट करना है. सेकेंड थिंग इज उसे ऐसी कोई चीज़ से एसोसिएट करें जो आपके लिए बहुत फेमिलियर हो. देखिए न्यूरोसाइंस में मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो चीज़ आप फेमिलियर हो यू आर मोर कंफर्टेबल विद दैट. जैसे जो मम्मी का खाना होता है, आप किसी भी होटल में चले जाएं यू विल ओनली लाइक दैट. तो ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो आपसे बहुत फेमिलियर हो, जैसे कि नंबर्स या कलर्स या कोई शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ से आप उसे रिलेट कर सकते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो. तो मैंने भी वही किया. मैंने अपनी जो फेमिलियर कलर्स थे, जो मेरे फेवरेट कलर्स थे या जो भी कलर मेरे माइंड में आता था, एवरी सिंगल वर्ड आई एम सेइंग उसके लिए मेरा एक कलर है मेरे दिमाग में. जैसे शब्द, ये जो वर्ड है इसके लिए येलो ऑकर, मतलब डार्क येलो काइंड ऑफ कलर आता है मेरे माइंड में. तो हर वर्ड जो मैं बोलती हूँ उसके लिए एक कलर है मेरे माइंड में. तो हर श्लोका, हर चैप्टर के लिए मैंने कलर सेट कर रखा है. जैसे कि कुछ चैप्टर्स में मेरे को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे 16th चैप्टर इसका पर्पल कलर है, 18th चैप्टर इसका ब्राउन कलर है. तो जो 16th चैप्टर है इसमें एक श्लोक आता है अहंकारम बलंदर्पं. यही सेम लाइन 18वें अध्याय के एक श्लोका में आती है, अहंकारम बलंदर्पं. तो ऐसे कैसे कैसे समझे कि कौन सा किस अध्याय में आता है, उसके लिए मैंने कलर एसोसिएट कर रखा है. अगर ये अहंकारम बलंदर्पं ये पर्पल है तो ये मेरे को 16th अध्याय का बोलना है, ब्राउन है तो 18वें अध्याय का. तो आई हैव एसोसिएटेड इट विद समथिंग दैट्स वेरी फेमिलियर टू मी. तो ये टेक्निक्स आपने खुद बिल्ड की हैं जी अपने आप को और उसमें कंफर्टेबल, फेमिलियर बनाने के लिए. एग्जैक्टली. आपने बताया कि आप कोविड में इसको स्टार्ट किए थे, जी तो कितना समय आप देते थे डेली भगवत गीता पर? उस समय तो मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग उस समय तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब क्लासेस करती थी भगवत गीता की, बहुत सारी, मतलब शुरू टू बिल्ड अ प्रॉपर बेस. सो उस समय तो मैं 7 से 8 घंटे रोज़, अभी भी 5 से 6 घंटे. इट इंक्लूड्स टीचिंग. शुरू में तो आई वॉज ओनली लर्निंग, नाउ अ डेज टीचिंग, फिर प्रैक्टिसिंग, मतलब मान लिया कहीं परफॉर्मेंस देनी है, जैसे आई हैव गिवन परफॉर्मेंसेज इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वैसे परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए प्रिपरेशंस. और पारायण, रोज़ के अध्यायों का पारायण होता है, गेट टुगेदर ऑनलाइन, तो वहाँ हम पारायण करते हैं. तो ऐसे मिलाकर मिनिमम 5 to 6 आवर्स. आज भी जी दैनिक रूप से आपका चल रहा है. बहुत सुंदर. तो मनस्वी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस स्तर पर अभी पहुँचे हो और जो आपने अकम्प्लिश किया है, उसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या रहा? सबसे कठिन आपको लगा इसको ओवरकम करना? डेवलपिंग पेशेंस. शुरू में पेशेंस ही नहीं था. वेरी आई वॉज अ टू बी ऑनेस्ट राजसिक काइंड ऑफ पर्सन, हाइपर. बट या स्लोली बाय प्रैक्टिस अभी पेशेंस आ गया है. कुछ नहीं मिलता है तो या आई हैव पेशेंस फॉर इट. जैसे मेरी मम्मी एक चीज़ बोला करती है, ऑलवेज मैनिफेस्ट. मतलब आपको क्या करना चाहिए, you need to keep the right desires, keep working towards it and have patience. So वो एक चीज़ मेरे माइंड में अभी भी है. मैं आपका ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. व्हेन आई वाज राइट लाइक 2022 या 2023 में मैंने आपके वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे. उस समय से आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय यू, लाइक वाओ इन्हें तो कितना नॉलेज है. एंड लिटरली आई यूज्ड टू मेक 4-5 पेजेस ऑफ नोट्स लिसनिंग टू योर वीडियोस. ये किस धातु से शब्द है, एवरी सिंगल थिंग आई यूज्ड टू नोट डाउन, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट even properly know the grammar and all. So I used to note down everything and I used to always manifest this, that maybe one day I want to see this person live, I want to learn something from him, and this is the day it अरे is. मेरा सौभाग्य, मैंने पहले ही पॉडकास्ट से पहले ये क्रेडिट ले लिया है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ. अभी हम थोड़ा सा आपके टेस्ट की तरफ बढ़ें. जी मुझे तो लग रहा है कि मैंने आपसे लगभग सब कुछ ही पूछ लिया. बस ये मुझे पूछना बाकी है, अभी जैसे स्कूल्स हैं, बहुत से बच्चे स्कूल्स पे बहुत फोकस करते हैं, तो आप भी स्कूल की स्टडी पर फोकस करते होगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे पंडित बन जाएंगे, तो पंडित बन के क्या करेंगे. वो हम लास्ट सेक्शन में आएंगे कि वो भगवद गीता कैसे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको लाभ देती है. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर, इससे पहले कि आपका टेस्ट प्रारंभ करूँ,
अभी स्कूल पर कैसे आपका फ़ोकस रहता है? स्कूल के साथ ये मैनेज करना ईज़ी है कि मतलब नहीं, सब कोई नहीं कर सकता है? एक्चुअली स्कूल के साथ अगर आप स्पिरिचुअल को जोड़ देंगे तो स्कूल करना और भी इजी हो जाएगा। सी न्यूरोसाइंस प्रूव्स दिस, सो मेनी रिसर्चेस हैव डन दैट अगर आप रोज श्लोकास या मंत्रास का उच्चारण करते हैं, उससे आपका एक पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे मैंने बताया था सेरेबोलम, वो एक्टिवेट होता है। और ये जो सेरेबोलम है, इट्स कम्प्लीटली एट द बैक ऑफ योर ब्रेन, एंड वो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ से टिल योर फोरहेड, इट विल रीच द मिडल ऑफ योर आईब्रोज, मतलब आपका आज्ञा चक्र, जो हम अपने सनातन धर्म में बोलते हैं, हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सो ये जो आज्ञा चक्र है, इट इज लिंक टू फोकस, इंट्यूशन एंड परसेप्चुअल ग्रुपिंग। मतलब जो हम बचपन से हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे ये दरवाज़ा है, मेरे को कैसे पता है ये दरवाज़ा है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी डोर्स इन माई लाइफ, दैट इज़ नोन एज परसेप्चुअल ग्रुपिंग। हाउ डू आई नो दैट दिस इज़ अ प्लांट? बिकॉज आई हैव सीन मेनी प्लांट्स। सो एक फेमिलियर पैटर्न फॉर्म करने के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा आज्ञा चक्र। और उससे और क्या होता है, आज्ञा चक्र इज ऑल्सो लिंक टू द पीनियल ग्लैंड, और ये पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम में, ये भी एक्टिवेट होता है। एंड इसके पीछे एक और ग्लैंड है नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी एक्टिवेट होता है। तो जब हम अपने एकेडमिक्स के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को भी जोड़ देते हैं, तो हमें क्या होता है, हम वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन आर एकेडमिक्स। हम अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज और फोकस कर पाते हैं। जो आजकल क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है बिकॉज ऑफ हैविंग मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा, तो ये डिस्ट्रैक्शन को बहुत कम करता है रिसाइटिंग श्लोकास ऑफ भगवत गीता। एंड जब हम उसे सीखते हैं, उसका मीनिंग सीखते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारी प्रैक्टिस डेवलप होती है, वो चीज़ों को करना, रोज़ करना, उससे हमारी हैबिट डेवलप होती है, और उस हैबिट से हम अपने कैरेक्टर को चेंज कर पाते हैं, और उस कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो दिस इज़ द वे भगवत गीता हेल्प्स अस। तो अभी आप मोबाइल यूज़ करती हैं, कितना यूज़ करती हैं? एक्चुअली मेरा सारा काम ऑनलाइन है, तो टू बी ऑनेस्ट आई यूज़ इट 10 to 12 hours a day, बट ऑल नथिंग इज़ फॉर स्क्रोलिंग रील्स ऑन एनीथिंग. Here also I'm honest, because all my classes, all my parayana, everything is online, so yeah, that's why. But second thing is, my mobile usage, mostly I use it for listening, right? Like for example, I have to listen to Bhagavad Gita shlokas, or there's a class where I have to only make notes, I have to not see. So what I do is I just put on my earphones and I just keep listening, so that also reduces my screen time. Like this अगर घटा दे तो 9 to 11 hours से भी और कम हो जाएगा, like that. तो बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ तक बात करके। अब एक छोटा-सा कुछ हम क्विज़ेस करते हैं, है ना? और फर्स्ट राउंड में तो मैं सिंपल से हम चलेंगे। फर्स्ट तो अभी जैसे मुझे ये पता है कि आपको सारे याद हैं, जी। तो पहले हम श्लोक को कोई ही देख लेते हैं कि आपको सच में याद है कि नहीं याद है। वैसे मुझे तो पता है याद है आपको, तो पर दर्शकों के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड नहीं, ये राउंड 0 ही है, वी आर जस्ट वार्मिंग अप। तो अभी हम मैं कुछ ऐसे ही श्लोक रैंडम पूछता हूँ आपसे, जी। ठीक है? अध्याय 7 का 24वां श्लोक बताइए, 24th। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अति सुंदर। अध्याय 15 का 17, 15.17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमम। अध्याय 10 का आप 10वां बताइए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। 2 और पूछेंगे आपसे। जी। अध्याय 3 का 18वां बताइए।
नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। आप आंख बंद करे रहिएगा, दर्शकों को भी मैं दिखा दूं भाई कि मैं रैंडमली कर रहा हूँ, कुछ सेटिंग नहीं है पहले से। दिख रहा है रुपेश? आप स्टॉप बोलना, ठीक है? लेफ्ट पेज या राइट पेज? ठीक है। अध्याय 11 का 19th। 19th अनादिमध्यान् कोई बात नहीं। जी अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। बहुत सुंदर, अद्भुत। आप आंख खोल सकती हैं। अद्भुत अद्भुत, गूज़बम्स आ गए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, जी ठीक है? तो 3 लेवल्स हैं, पहले इजी, फिर कुछ मीडियम जो हमें लगता है हमारे हिसाब से आपके लिए सब इजी है, और फिर हम डिफ़िकल्ट पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इजी राउंड से स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर खा लिए, गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तर सही है। गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 12वां। सही है। और गीता में पार्थ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? अर्जुन। अति उत्तम। गीता में कुल कितने वक्ताओं ने बोला है? 4। नाम बता दीजिए। धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण एंड अर्जुन। बहुत सुंदर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18। चलिए, ये बेसिक लेवल पार कर लिया। हम लोग थोड़ा मध्यम स्तर पर चलते हैं। भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्र। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, स्थित प्रज्ञ के लक्षण किस अध्याय में बताए गए हैं? दूसरे अध्याय के 55th श्लोका। अरे वाह। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सबसे पहले कौन सा योग सिखाया था? सबसे पहले को कर्मयोग। फिर गीता के किस अध्याय में विश्व रूप दर्शन का वर्णन है? 11वें अध्याय में। अति सुंदर। श्री कृष्ण जी ने स्वयं को ऋषियों में कौन सा ऋषि बताया है? मतलब कौन से प्रकार के ऋषि? हाँ, जैसे उन्होंने कई जगह बताया ना कि मैं मुनियों में ये मुनि हूँ, वृक्षों में ये वृक्ष हूँ, महीनों में ये महीना हूँ। तो नहीं, मतलब अलग अलग, जैसे देवर्षि और सिद्ध और हाँ, तो देवर्षि में। नारद। अच्छा। और सिद्ध में? सिद्धानां कपिलो मुनिः कपिल। उत्तम। एक और इसमें अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। धृतराष्ट्र जी ने गीता का एक श्लोक कहा है, कौन सा श्लोक है वो? पहले पहला। अध्याय का पहला। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक के 3 द्वार क्या क्या हैं? कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध एवं लोभ। बहुत सुंदर। दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किस अध्याय में है? 16वें। बहुत सुंदर। गीता का उपदेश किस तिथि को दिया गया था? मोक्षदा एकादशी। गीता में कितने श्लोक स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहे हैं? 574। ओ, हमें लगा था कि इसमें तो फंस जाएंगे। अंतिम
भगवान ने गीता का ज्ञान सबसे पहले किसे दिया था? विवस्वान सूर्यदेव। ये बहुत 4th सुंदर। अध्याय के पहले श्लोक में है। ठीक है। एक अंतिम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कौन सा अध्याय है? 13वां। बहुत सुंदर। ठीक है, तो 2 राउंड 0, राउंड 1 हो गए हैं। इस राउंड में हम क्या करते हैं कि कुछ हम पिक्चर्स दिखाएँगे और उस पिक्चर से रिलेटेड अगर आपको श्लोक बताना है, अध्याय बताना है या कॉन्सेप्ट बताना है तो आप हमें बताइएगा। जी। ठीक है? टैब दे दीजिए। ये दिख रहा है फ़ोटो? उसमें तो नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे दिखा देंगे। ये है विश्वरूप संदर्शन योगा 11वां अध्याय। यहाँ पर अपने विराट रूप का जी। दर्शन देते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये बताइए। ये है 15वें अध्याय का पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूलमथ शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। इस वृक्ष का क्या नाम है? इसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष की कुछ विशेषता बताइए। जी, ये जो ये है, ये अव्यय है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये कभी बनाया नहीं गया और कभी ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो पाएगा। छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वो वेद के मंत्र है। और यस्तौ वेद स वेदवित्, जो भी इस पेड़ को जानता है वह सब ज्ञान का ज्ञाता है। और फिर अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः, उसकी शाखाएं ऊपर तथा नीचे स्प्रेड आउट हैं। और गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, गुण प्रवृद्धा, उसका जो उसकी जो प्रवृद्धि है वो गुणों, 3 गुणों के द्वारा की गई है, सत्व, रजस तथा तमस। और फिर विषय प्रवालाः, जो 5 विषय हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये इनकी शाखाएं हैं, ये इनकी ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं मनस्वी। अभी मैं कोई श्लोक हिंट दूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप उसका अध्याय और उसका नंबर बताइएगा। जी। ठीक है? एक श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। 16.7। बहुत सुंदर। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन। 10.39। बहुत सुंदर। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 9.29। अरे वाह। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ये है 4th अध्याय का 38th। बहुत सुंदर। अंतिम, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 17.2। सब करेक्ट है आपका। अब अंतिम राउंड पे चलते हैं। इसमें कुछ चिट हैं। ठीक है, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की चिट बनाई हुई है और 3 बार करेंगे। जो भी चिट आती है उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, क्योंकि हमें अब ये जानना है कि आपने केवल याद ही किया है या आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता है। और उससे रिलेटेड जो श्लोक होगा आप बताइएगा। ठीक है? तो साथियों, आपने देखा कि मनस्वी स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली कितनी अवेयर है, और यही कारण है कि अपने से बड़ों को भी वो जब गीता पढ़ाती है तो लोग समझते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि शिक्षणम पर अब मनस्वी बच्चों को भी गीता की शिक्षाएं दे रही है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को मनस्वी के इस कोर्स के साथ जरूर जोड़ें। हमने फ्री लेसन्स दिए हैं, आप अपने बच्चों के साथ आज बैठकर उन लेसन्स को देखें कि आपके बच्चे कितना सीखते हैं। अगर उनको वो लेसन्स पसंद आते हैं तो आप इस प्रोग्राम में जरूर इनरोल कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर कोई क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। आइए अब मनस्वी से बात को और बढ़ाते हैं। चिट वाला हमने इसलिए किया है कि सो दैट अभी लोगों को लगे कि हमने कुछ प्लान किया है, तो इसमें कम से कम रैंडम कुछ हो। कृष्णा। ये है इंद्रियों का दमन।
इंद्रियों को विषयों से समेटना जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है। ये तो है सेकंड अध्याय के 58 श्लोका में। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, लीजिए। कृष्णा। लेट्स सी। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ जो आत्मा का नाश करते हैं। पहले मैं इसका श्लोका बता देती हूँ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। सो नरक के जो 3 द्वार होते काम, क्रोध एवं लोभ। काम का अर्थ होता है डिजायर्स, और डिजायर्स डज नॉट ओनली मीन मतलब हमें कुछ ज़्यादा बड़ा अचीव करना। नो, डिज़ायर्स आर दैट विच प्रोग्राम योर ब्रेन। आपके ब्रेन आपके डिज़ायर्स के ऊपर प्रोग्राम होते हैं। इसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आप अपने माइंड को अच्छे से रिवायर कर सकते हो अगर आपके मन में राइट मैनिफेस्टेशंस, राइट डिज़ायर्स है। पर इसका एक एवरीथिंग इज डुअलिज्म, सो इसका एक ऑपोजिट भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अपने माइंड में अच्छी चीज़ें नहीं सोचते, अच्छे डिज़ायर्स नहीं सोचते, तो स्पिरिचुअली क्या होता है, स्पिरिचुअली तो अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं और उसे करते नहीं है, फिर भी हमें वो सोचने का भी पाप लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट दैट आई विल किल समवन इन माई माइंड, तो वो पर्टिकुलर पनिशमेंट जो अगर मैं किसी को किल करूं, उससे 2 गुना ज़्यादा पनिशमेंट मेरे को मिलेगा, क्योंकि आई थॉट इट in my mind कि मैं इसे ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, आई एम थिंकिंग लाइक दैट। सो दैट मेक्स माई ब्रेन ऑल्सो साइंटिफिकली, अगर हम जो भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन में जो वायरिंग है वो वैसे ही फायर होती है जैसे कि अगर हम उस एक्शन को कर रहे हैं। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है। इसलिए हमें राइट डिज़ायर्स रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर रॉन्ग डिज़ायर्स हैं इस तरीके से, तो हमारे ब्रेन को भी नुकसान पहुंचता है, एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो हमारा वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हो गया काम। फिर क्रोध। क्रोध आज का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भगवान क्या बोल रहे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। भगवान बोल रहे हैं इसे, श्री भगवान उवाच। सो भगवान ने क्रोध का नाम क्यों लिया, क्योंकि देखिए काम क्या होता है, डिजायर्स, और जब वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाते, क्रोध आ जाता है, राइट। अगेन रजोगुण। रजोगुण मतलब क्या है, हाइपर होना, और हम मतलब हमें ये डिज़ायर चाहिए तो हम इसे पूरा कर रहेंगे, और अगर हमको वो पर्टिकुलर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, सो वी विल बिकम एंग्री। ज़्यादातर जेनजी में इतने सारे डिप्रेशन वगैरह क्यों हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ काम एंड क्रोध, राइट। ये उसमें भी लिखा है 2.62 एंड 63, मतलब संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। ये दोनों श्लोकास को मैंने कनेक्ट कर बोला है कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा डिज़ायर करते, रॉन्ग चीज़ को, से फिर पूरा नहीं होता तो एंगर आ जाता है, और एंगर आता है तो फिर डेल्यूजन में पड़ जाते हैं, और डेल्यूजन से फिर मेमोरी लॉस, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, एंड देन फाइनली वी गेट फुली डेल्यूडेड। सो ये जो एक रिसर्च है जो की गई है, जो हमारे जेंजी है उसके ऊपर, तो ये रिसर्च हमें बोलती है कि हमें हमेशा सबसे पहले अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है। डिज़ायर्स अगर हमने सही डिज़ायर्स रखे, जैसे मैंने बताया था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पेशेंस। आई डोंट हैव पेशेंस, बट नाउ आई हैव पेशेंस। सो वो मान लिया मेरे को कोई डिज़ायर है अपने माइंड में, आई वेट फॉर इट, आई हैव द फेथ दैट भगवान विल गिव मी दैट, बिकॉज आई एम फुल्ली श्योर दैट इट्स अ गुड डिज़ायर, इट्स अ गुड थिंग, आई वॉन्ट समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ एंड द सोसाइटी। तो वो जो डिज़ायर होती है उससे हमें क्रोध नहीं आता। इसीलिए हमें अपने जो काम है उसे ट्रांसफॉर्म कर अच्छा बना देना, और अगर हमारा काम नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, तो क्रोध इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। अब क्या करें, जैसे वॉर है, फॉर एग्जाम्पल वॉर है जैसे, तो उसके लिए भी तो क्रोध चाहिए, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, तो भगवान बोल रहे मामनुस्मर युद्धे च युद्धाय कृत निश्चयः, फिर उसके लिए भी तो क्रोध ही चाहिए। वी वॉन्ट एंगर, वी वॉन्ट दैट
फियर्स एटीट्यूड, तो कन्विक्शन। वो यस एग्जैक्टली, तो वो कैसे आएगा फिर? क्रोध यूज फॉर द राइट रीजन इज कंप्लीटली राइट। अगर हम क्रोध को किसी बैड चीज के लिए यूज करें इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। एंड ये क्रोध हो गया। फिर लोभ, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। एक चीज़ इनमें कॉमन है, ये 3 रजोगुण के क्वालिटीज़ हैं। अगेन हाइपर एक्टिवनेस, और इसमें क्या आता है, ये 14th अध्याय का 12वां श्लोक है, जहाँ 14th अध्याय में भी 3 गुणों के बारे में बहुत बताया गया है, गुणत्रय विभाग योग। तो ये जो लोभ है ये क्या होता है, प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमस्पृहा, मेरे को और चाहिए, आई वॉन्ट मोर। और देखिए मोर का एटीट्यूड कब आता है, जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। भगवान क्या बोल रहे हैं, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा कृतनिश्चयः मयि अर्पितं मनोबुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो संतुष्ट स्वभाव का हो, right, who is satisfied in whatever he is having. Otherwise if you are not satisfied we'll always have that greed, and जब हमारे पास greed होता है ना, हमारे पास peace नहीं आता, right? हमें शांति चाहिए। whenever our brain is there, our brain also wants peace. so जब brain starts to do more greed, तो brain का भी जो वायरिंग है, जो कनेक्शन है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज बी कंटेंटेड इन व्हाट वी हैव। डजंट मीन दैट वील स्टॉप वर्किंग। ऑलवेज एम फॉर मोर बट डोंट हैंकर फॉर मोर। सो दैट इज व्हाट हाउ वी शुड कंट्रोल दीज थ्री थिंग्स। बहुत सुंदर मनस्वी, हमने आपका इनफ टेस्ट ले लिया है। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस यू हैव गिवन। बहुत ढेर सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, और आपने जो अचीव किया है, हमारी आपके साथ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप और बड़ा करें। बट इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को, इस परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंक्लूड करें, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब लोग ये जान गए हैं कि न केवल आपने जो अनुशासन और अभ्यास से ये चीज़ अचीव की है वो कितनी प्रशंसनीय है, बल्कि आपको इसकी गहराई भी पता है। और इससे आप जीवन के, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो एंगर है, लोभ है, ग्रीड है, ऐसा नहीं है कि ये 21st सेंचुरी में आई है, ये तो 1000 साल पहले भी थी। तो ये हमारे जो बेसिक इमोशंस हैं, इनको कैसे हैंडल करना है, ये अगर हमें बचपन से ही सिखाया जाए तो लाइफ भर ये रहेंगे हमारे साथ, हम इनको बेटर मैनेज कर लेंगे। तो अभी अंत में हम 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, सो दैट लोग इसकी सीरियसनेस को समझें, भगवद गीता की। ठीक है, तो हमने आपकी जर्नी के बारे में जान लिया, आपका टेस्ट ले लिया, आपकी गहराई को समझ लिया, आपको कितना पता है। तो 1-2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवद गीता को सीखने के बाद, जानने के बाद, भगवान से जुड़ने के बाद, कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि जिसमें आप बहुत परेशान हो, लेकिन भगवद गीता ने या उसकी जो शिक्षा है उससे आप वहाँ संभल गए? रियल, हम ऐसा एग्जाम्पल नहीं, बट आपकी रियल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आप बहुत परेशान हुए हों, मे बी किसी कंपटीशन को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, या अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपकी एक वर्क लाइफ है, उसके अलावा कभी कोई रिलेटिव्स में, या कभी कुछ भी आपका जो जीवन है अभी 12-13 साल का, उसमें भगवद गीता के बाद से कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें आप परेशान हो गए, तो वहाँ पर आपको भगवद गीता ने संबल दिया? कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। लाइक जब भी कोई मान लिया कोई भी परफॉर्मेंस है या कोई भी एग्ज़ाम है, यस, टू एरर इज़ ह्यूमन, मिस्टेक्स सबके साथ होती हैं। सो अर्लियर मैं बहुत फियर करती थी मिस्टेक्स नहीं हो जाए, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आने चाहिए, बट नाउ आई डोंट केयर। एंड आप यू वोंट बिलीव, अगर कभी कभी ऐसा होता है, अभी मेरे साथ थोड़ी दिन पहले हुआ था, आई वॉज एक्चुअली डाउन विथ हाई फीवर, और मेरे को इतना इतना प्रॉब्लम था, आई कुडंट इवन सिट फॉर 15 मिनट्स, एंटायर डे आई वाज ऑन द बेड। एंड फिर भी आई हैड अ कॉम्पिटिशन, मेरा एक कॉम्पिटिशन था इन विच आई हैड टू सिट कंटिन्यूअसली फॉर 5 hours, एंड आई हैव टू ऑब्वियसली आई हैव टू आंसर, एंड इट वॉज वेरी क्विक, आई कैन नॉट इवन टेक ब्रेक फॉर 1 minute, क्योंकि वो बहुत फास्ट था, कंटिन्यू 5 hours, नो ब्रेक। और आई डिडंट थिंक एट ऑल, मैं सोचा भगवान ने मेरे को दिस अपॉर्चुनिटी ही हैज़ गिवन and let me go. So what I remembered in that thing is prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan, this shloka which Bhagavan is saying, that leave all the desires,
right? And manogata, and everything is a single thing that you're thinking, oh no, what will happen, what result will I get? No, just do your work, right? I gave my 100% into it. No matter I created mistakes or whatever, I'll try to improve it next time. But I never ever take pressure or anything on any mistake, any correction, anything nowadays, because earlier it used to cause so much problem. For 1 year also I remember, oh, last time that exam I did one mistake, I got 1 mark less. So but now I do not care at all, and you won't believe, even if I'm having so many things, I could not even prepare, and I'm fully free of mind, even at that time I will get full marks, or I will not do like this. So yeah, in the things I never even expected to get a proper marks, I'll get full in that. So yeah, it is all Bhagavan's this teaching in Shloka 2.55. So this is one example I'd like to share with everyone. बहुत सुंदर। इनफैक्ट ऐसा सबके साथ भी होता है कि जब वो एफर्ट्स में पूरा दे देते हैं, भले उनको रिजल्ट की उस समय तक चिंता हो, लेकिन अगर एफर्ट्स में हमने 100% दिया है तो रिजल्ट फिर कुछ भी हो वो उसमें फ्री रहते हैं। ख़राब होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमने अपना 100% दे दिया है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। बाकी हम ये भी जानना चाहेंगे कि भगवद गीता में तो आपकी रुचि है, आप उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको रुचि रहती है स्कूल के, एकेडमिया में, कि और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ने में या करने में आनंद आता हो? It's science, because science is very related to Bhagavad Gita, that's why. इसीलिए आप बहुत ढेर सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी बता रहे थे। अगर मान लीजिए भगवद गीता के सार को, वैसे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं भगवद गीता में, लेकिन दर्शकों को कुछ आप 1 लाइन में 2 लाइन में कुछ निचोड़ बताना चाहते हैं, सो दैट कि वो भी स्टार्ट करें, उनको भी प्रेरणा मिले, तो भगवद गीता से ऐसी एक शिक्षा कम से कम शब्दों में कुछ बताइए। Bhagavad Gita is the bridge from dilemma to decision, from entanglement to transcendence, and from the mind to the soul. Bhagavad Gita is that thing where science and spirituality are contemporaneous. This is what I'd like बहुत to say सुंदर। to everyone. वैसे तो आपको तो सारे ही श्लोक याद हैं, कोई एक ऐसा श्लोक जो आपका फेवरेट हो? 18.66 गीता का सार जी, बताइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक्चुअली इस श्लोका में 2 वर्जन्स है। एक वर्जन में लिखा है अहम त्वां सर्वपापेभ्यो, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, राइट? मीनिंग इज सेम बट देयर इज 2 वर्जन्स ऑफ इट। सो इस श्लोका का मतलब क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, आई लाइक थिंग्स विच आर वेरी लाइक बहुत ही सस्पेंस हो या कॉम्प्लेक्स थिंग्स हो जो कोई समझ नहीं सके, बहुत हिडन मीनिंग हो उसका, इसलिए मेरे को ये श्लोका पसंद है। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सनातन धर्म को भी छोड़ दे, वो भी तो धर्म ही है, या हम अपने स्वधर्म ही निधनम श्रेय, फिर भगवान क्यों बोल रहे कि हमें अपना धर्म ही छोड़ देना है? हियर धर्म का मतलब है कि मतलब यू हैव टू बी डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। देखिए स्वधर्म में भी आप किस धर्म को छोड़ रहे हो? आप रिजल्ट को छोड़ रहे हो, नॉट द स्वधर्मा इटसेल्फ, राइट? हम अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, हमें उसका रिजल्ट को छोड़ना है। जैसे हम भगवान को क्यों वर्शिप करते हैं? जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट समथिंग, वी आर डिजायरिंग समथिंग। सो व्हाट इज भगवान सेइंग? देयर इज वन धातु, एक श्लोक है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। 6.47, इसमें जो भजते, ये जो वर्ड आया है ये संस्कृत का, इसका जो धातु है उसका नाम है भज। अब भज का अर्थ वर्शिप नहीं होता। वर्शिप मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, राइट? वी समटाइम्स वी वर्शिप, सपोज मेरे को नॉलेज चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस यज्ञ, और आई एम वांटिंग वेल्थ सो आई विल डू दिस पारायण। Bhajate is when you leave all those desires, right? You are only selflessly rendering the devotion to Bhagavan. You're not having any type of expectation, right? What is Bhagavan saying?
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे. I have to just give, that's why I'm giving. That is true charity, when you're not expecting something. Same thing is with Bhagavan, our relationship with Bhagavan. Do not expect that I want this, I want that. The true thing is when you stop expecting, you start receiving. देखिए एक ये आप समझ सकते हैं, ये जो एंटायर वर्ल्ड है ये भगवान स्वयं है, मतलब भगवान इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सो ये जो वर्ल्ड है ये जो फुल भगवान से कंट्रोल्ड है ना. जब हम इसमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते, जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ते, बस हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना परधर्म दिखाते हैं, तो at that time what happens, we are completely in a stage that we have everything. That's why we are grateful, right? We are not wanting anything. नहीं तो क्या होता है, जब हम want करते हैं, then we are in a stage that we don't have everything. लिमिट आ जाती है. करेक्ट. सो what क्या होता है, फिर भगवान हमें ऐसा रिस्पॉन्स देते. भगवान अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो इफ वी आर ग्रेटफुल and we don't have anything, Bhagavan still gives us everything, like Sudama's example. When you're truly ready to change yourself, then Bhagavan will remove all your sins and you're ready for moksha, you're ready for attaining that highest stage in your life. And moksha ishyami ma shuchaha, moksha he will give. And ma shuchaha, Bhagavan is saying, do not fear. We should not have fear that, oh, whether this will happen or not, right? What there is one this thing adverb known as faith moves mountains, right? Now mountains cannot move, but faith can move them, in the sense if you have faith in something, that will really happen, right? So if we have faith that Bhagavan will help us, then only Bhagavan will do that. Because if we do not have faith, for example, like I want something from my parent. Bhagavan is our parent. I want something from my parent. So my parents said they will give me in few days. So I'm still thinking, oh, whether they will give, or whether they will forget, or whether they don't care for me, or whether I should not have asked this because they are not going to give to me. If we are thinking this much, and then we are telling to our parent, please give, you're not giving. So they will also not like it, right? We are not having the patience. Same thing is with Bhagavan. Have patience and faith, then Bhagavan will surely help you. So this is the full meaning of the shloka. Sorry if I have took more time, but no. yeah. It was very beautiful to hear it from you. And पॉडकास्ट तो लगभग क्लोज हो गया है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा टास्क आपके कंधों पर डालने जा रहा हूँ. सबसे ये अंतिम प्रश्न ही है, और मेरे पास बहुत ढेर सारे प्रश्न आते रहते हैं. ये प्रश्न है, जो भी गीता को प्रारंभ करना चाहता है उसके मन में यही आता है, जो भी जनसामान्य है, कि कौन सी गीता सही है, इसकी गीता पढ़ें, उसकी, ये रोज ही मुझे मैसेज आते हैं. तो नाउ अभी आप मेरे गुरु के ही समकक्ष हो, आप ही सबको जवाब दे दीजिए कि गीता को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ये जो प्रश्न आता है कि कौन सी गीता खरीदूं, क्या पढ़ूं, मुझे तो लग रहा है सब में मिलावट ही है, फिर ये गीता है, वो गीता है, इतनी गीता है, तो कौन सी पढ़नी चाहिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनली 2-3 तरीके की भगवद गीता खुद पढ़ी है, और 2-3 तरीके से मैंने मेमोराइज़ की है. मतलब एक एग्ज़ाम मैंने दिया था दत्तपीठम मैसूरू में. तो वो जो एग्ज़ाम था उसमें सब आपको संधि ब्रेक कर कर बोलना है, सब संधि ब्रेक. यू हैव टू नॉट से एनीथिंग टुगेदर, राइट? जैसे महाबाहु, सो मतलब कोई भी ओ शब्द आ रहा है उसे आपको ब्रेक कर कर आपको बोलना है. काम एष क्रोध एष, ऐसे बोलकर ब्रेक कर कर हर पाद को ब्रेक कर कर बोलना है. फिर गीता परिवार से मैंने सीखा है, और फिर इस्कॉन का भी मैंने पढ़ा है. तो या आई नो सो मेनी वेरिएशंस, कितने सारे वेरिएशंस हैं. और जो लोग कमेंटरीज लिखते हैं, कमेंटरी के हिसाब से भी हर चीज़ का है. मतलब श्लोका को ब्रेक कर कर, मतलब एक लाइन को दूसरे के साथ जोड़कर नंबरिंग किया गया है. बट एक ओरिजिनल नंबरिंग भी है जो सबके लिए सेम है, पर फिर भी इट्स लिटिल डिफरेंट. कुछ जगह कुछ श्लोकास को ऐसा किया गया है कि उन्हें अलग तरीके से नंबरिंग किया गया है, तो इट्स वेरी डिफरेंट. बट मैं आपको बता रही हूँ कि
कोई भी भगवद गीता से शुरू कीजिए विच इज़ ऑथेंटिक। जैसे यू कैन फॉर स्टार्टर्स वी कैन स्टार्ट विद गीता प्रेस गोरखपुर, बिकॉज एक चीज़ है इट इज़ वेरी रेडीली अवेलेबल। दूसरी चीज़ ये है इट्स बेस्ट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि वो मतलब हिंदी में उसमें अन्वय पदच्छेद हर चीज़ है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग हर चीज़ है, तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आप किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से कनेक्टेड हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं आप कौन सा भगवद गीता वो करते हैं। आपका जो भी या फैमिली में आप कोई भी पढ़ते हो उनका जो मतलब सिस्टम है वो किस भगवद गीता को पढ़ते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। सो जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आप किसी भी भगवद गीता को पढ़ सकते हैं, बट फॉर स्टार्टर्स I'd say this is good for beginners, rest it's your choice, it's फिर उसके बाद आप completely उस पे बिल्ड कर सकते हैं अपनी yes क्यूरियोसिटी definitely से। yes। बहुत अच्छा लगा मनस्वी, आप जुड़ी हमारे साथ और पूरे देश को आपने प्रेरणा दी है। सब लोग भगवद गीता पढ़ना भी प्रारंभ करेंगे और न केवल उसको पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, समझकर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और बच्चों को भी इस तरफ मोड़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मनस्वी आपके साथ समय बिताकर, आपसे चर्चा करके, आपसे भगवद गीता के बारे में जानकर, आपका प्रदर्शन देख के, और मेरी पूरी टीम की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया हूँ और आप जैसे बच्चों को देखकर और भी अब उत्साह आता है कि हम अभी इतने उम्र के हो गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम इसमें कर सकते हैं और अच्छा अनुशासन ला सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए और नई नई ऊंचाइयों को छूइए। आपको, आपके माता पिता को, सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।